फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने जो फिजिक्स का हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें मोशन हमने देखा था। ठीक है, तो अब जो आज हम पढ़ेंगे, आज हमको पढ़ना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहले हम देखते हैं 3 इक्वेशन ऑफ जो मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो एक होती है आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी। यहाँ पर u क्या है फ्रेंड्स, हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो ये वाली इक्वेशन हमको क्या बताती है, ये वाली इक्वेशन हमको बताती है, ये क्या बताती है फ्रेंड्स, हमको ये बताती है वेलोसिटी एक्वायर्ड by a body, okay, by a body after time t। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है कि एक बॉडी है, उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की है टी टाइम के बाद। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि एक कार है वो स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी। फिर उसने 5 सेकंड के बाद जो है कितनी एक्सेलरेशन कर ली अटेन, उसने जो है 5 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अटेंड कर ली। तो आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके। तो u क्या है हमारा 0 है, a क्या है हमारा 5 है, और जो आपका t क्या है हमारा वो भी 5 है। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कि उसकी जो 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 25 पर सेकंड होगी, 25 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, विच विल गिव अस वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन भी होती है फ्रेंड्स। तो डेरिवेशन जो है वो बहुत सिंपल होती है। तो डेरिवेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस में। ठीक है, फिर भी अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। पूरा हम एक लेसन बना देंगे इसी सीरीज़ में कि डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो भी आपका कवर वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पहली इक्वेशन देख ली, अब जो हम देखेंगे वो हमारी देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल कि आपको ध्यान रखना है एस इज इक्वल टू यू टी, फिर प्लस का साइन, फिर हाफ ए टी एंड टी का स्क्वायर। तो आप समझ गए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो अब इसको हम देखेंगे, ये इस इक्वेशन ये हमको क्या बताती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ। ये जो एस है, यहाँ पे जो एस है फ्रेंड्स, एस क्या है हमारा, एस हमारा है डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी। एस क्या है हमारा, डिस्टेंस बाय बॉडी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, चलो उसके बाद जो हमारा u है ये तो सबको पता होता है, ये क्या है, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, t तो हमारा क्या है आपको पता है, t इज योर टाइम। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज, व्हाट इज दिस ए, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, आपने सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं। तो ये हमको क्या बताता है, आप खुद भी समझ गए होंगे कि ये क्या बता रहा है। ये हमें बता रहा है दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज टेलिंग अस अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज टेलिंग अबाउट द डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी। ठीक है, तो जो टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, ये उसके बारे में हमको बताएगा। अगेन हम इसकी जो है वो डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हमको लगता है हमारे सिलेबस के लिए इनफ होगा, बट फिर भी आप अगर कहेंगे आपका इतना कवर हो जाएगा पार्ट कि सर डेरिवेशन भी करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इससे पहले ध्यान रखना 2 इक्वेशन क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लो पॉज करके। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज आर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी बताती है टाइम टी के बाद। सेकंड इक्वेशन हमारी मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आ गई यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल है, वी स्क्वायर लगा दो, फिर यहाँ लगा दो यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v आपको पता है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो हमारा। ठीक है, a हमारा क्या है, a इज योर एक्सेलरेशन। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन आएगा कि राइट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप अगर सिर्फ ये लिख के आ जाओगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ सब बताना पड़ेगा कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये क्या बताती है, ये भी बताना पड़ेगा, इन टर्म्स के बारे में बताना पड़ेगा। एस हमारा क्या है फ्रेंड्स, एस इज योर डिस्टेंस। ठीक, अब ये हमको क्या बताती है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बताती है, क्या बताती है हमको, बताती है वेलोसिटी
एक्वायर्ड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग और डिस्टेंस एस। तो एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉडी जो वेलोसिटी को एक्वायर करती है वो क्या होती है, वो हमको क्या बताता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड, एक प्रॉब्लम हमको जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम दी हुई है वो क्या दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है एक स्कूटर है, वो जो है 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, 36 किलोमीटर पर आवर को अप्लाई एक्वायर कर लेता है। तो हमको क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमको टी दिया हुआ है, टी कितना है 10 है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब एक्वायर कर लेता है, इसका मतलब वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, हमको ए निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यू वी क्या है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इस 36 को चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 36 बिकम 36,000 एंड आर जो पर आर है इसको आप क्या करोगे 3600 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 10। तो v बराबर क्या हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका v आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। और चलो u आपका क्या है फ्रेंड, u इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो आप इस सारी वैल्यू को जब पुट करोगे यहाँ पे 10 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे a आपको निकालना है t की जगह, फिर 10 लिखोगे, तो यहाँ पे आपका 10 इज इक्वल टू 10a। तो आपका जो a होगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, a आपका कितना आ जाएगा 10/10। तो यहाँ पे a बराबर 1 और यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। कितना सिंपल है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन, छुक गाड़ी। ठीक है, तो एक ट्रेन है, वो जो है उसको ब्रेक लगाए। ठीक है, क्या लगाया उसमें हमने लगाया ब्रेक। अब ब्रेक लगाएंगे तो इस रिटार्डेशन होगी कि एक्सेलरेशन होगी, ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगी। तो वो जब एंड पॉइंट पे जो फाइनली क्या होगा, ब्रेक लगाया तो ट्रेन को रोकनी है, तो जो आखिरी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, उसकी 0 होगी। मतलब हमने उसको ब्रेक लगा लिया और ट्रेन को रोक लिया, तो कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन जो दी हुई है, रिटार्डेशन जो दी हुई है फ्रेंड्स वो दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ब्रेक लगाए तो वो जो उसकी एक्सेलरेशन थी वो पर सेकंड 2 मीटर घटती, मतलब 2 मीटर पर सेकंड जो उसकी वेलोसिटी थी वो कम होती गई। ठीक है, तो ये बता इधर हमको दिया हुआ है। अब ये जो उसने बताया कि जो v बराबर 0 हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है फ्रेंड्स, तो वो हुआ है आपका 20 सेकंड में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको v दिया हुआ है 0, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, हमको उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आप उसको ईजिली निकाल सकते हो, तो आप निकाल लेना। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा u की वैल्यू जो आएगी वो फ्रेंड्स आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा कैसे निकली, मैं इसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि एक कार है, देयर इज़ वन कार। ठीक है, और उसकी एक एक्सेलरेशन दी हुई है, दिस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो पूछा है कि जो कितना वो 10 सेकंड में टाइम दे रखा है 10 सेकंड में, और हमको क्या निकालना है डिस्टेंस। मतलब एक कार है उसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पूछा है कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, गाड़ी तो खड़ी हुई थी ना। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि टी टाइम के बाद डिस्टेंस निकालना हो तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू बराबर क्या हो गया 0, टी बराबर क्या हो गया 10, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ लगा दिया हाफ, इंटू ए लगा दिया 4, टी लगा दिया 10 और टी का स्क्वायर था तो एक बार और 10। तो ये तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 10 करोगे तो 2 इंटू 10 20 इंटू 10 200। तो यहाँ पे एस आ गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा यूनिट में सब चल रहा है, तो एस बराबर हो जाएगा 200 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में दिया हुआ है फ्रेंड कि वन स्कूटर इज मूविंग, वन स्कूटर, कार ट्रेन सब हो गया, अब स्कूटर ले लेते हैं। तो वन स्कूटर इज मूविंग, ये स्कूटर जो है वो है हमारा बजाज। ठीक है, तो स्कूटर जो है वो चल रहा है, उसकी स्पीड है, वन स्कूटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इट इज़ मूविंग एट दिस स्पीड। उसके बाद हमने उसको ब्रेक लगा दिया, और जब ब्रेक लगाया, ठीक है, तो ब्रेक लगाया तो उसकी जो एक्सेलरेशन थी, मतलब रिटार्डेशन थी, तो वो कितनी आई 0.5 आई। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे फ्रेंड्स एक थोड़ा है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगर ऐसे ब्रेक लगाते हैं और एक्सेलरेशन ऐसे लिखा हुआ है मतलब वो कम होती है, तो वो नेगेटिव साइन शुरू से ही दिया हुआ है तो हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। अगर यहाँ लिखा होता कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन फिर क्या होता है, वो उसमें हम साइन नेगेटिव नहीं लगाते हैं क्योंकि रिटार्डेशन टर्म ही चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, हमारा जो स्कूटर है वो इस वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और जो उसकी जो हमने ब्रेक लगाया तो उसमें जो रिटार्डेशन हुई वो यूनिफॉर्म एक रिटार्डेशन हुई, वो कितनी हुई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना फ्रेंड्स, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही अप्लाई होती हैं। यूनिफॉर्म मोशन पता है ना आपको क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो, ये वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, जैसे स्ट्रेट होता है, मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी इक्वल चेंज होती है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में 0.5 0.5 0.5 घटी। ठीक है, अब हमको देखो आगे आगे क्या पूछा है, तो आगे ये पूछा है हमको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, रिटार्डेशन दे दी, तो उसने पूछा है कि जो आपका स्कूटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर स्टॉप्स। ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स, तो स्टॉप्स का मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो ध्यान रखना हमको जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस में जो रिलेशन बताता है, ठीक है, वो डिस्टेंस में जो रिलेशन बताता है वो कौन सी इक्वेशन बताती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है, जो कि इक्वेशन क्या होती है, v² = u² + 2as। तो आप यहाँ सब वैल्यू पुट कर दोगे तो v² हमारा क्या है 0 है, u² कितना है 10 है, इंटू 10 कर दिया, फिर 2 लगा दिया, फिर a में जो है आपने 0.5 लगा दिया, और s में जो है आपने क्या लगा दिया, डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 × 10 है 100, फिर ये प्लस हो गया, तो ये 2 इंटू आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 × 2s 0.5 × 2s 1 × s, तो ये 1 × s ध्यान रखना है पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 100 माइनस बाद में करते हैं, BOD बॉडमोस्ट रूल पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे m पहले आता है, फिर a फिर s, मतलब सब्ट्रैक्शन बाद में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 - s हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब s को निकालेंगे, s निकालेंगे तो ये s पॉजिटिव हो जाएगा और 100 इधर आ जाएगा, तो ये 100 - 0, तो s बराबर आ गया फ्रेंड्स आपका 100 मीटर्स। तो आपने देखा किस तरह से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ध्यान रखना ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई होती हैं। ठीक है, आप कहो कि आप अपने कहीं जा रहे हो, कॉलेज या स्कूल जा रहे हो, आप तब ये इक्वेशन अप्लाई करोगे तो नहीं होगी ऑब्वियसली, कि हमको एक यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं चलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, हमारा चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो गया मोशन वाला। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड सिलेबस। तो ये हम जो पढ़ रहे थे, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसी के साथ जो मोशन भी था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन उसको छोड़ दिया। चाहते तो हम करवा सकते हैं, बट फिर भी आप कमेंट में बोलेंगे तो हम करवा देंगे। इट कुड ऐसा हो सकता है कि उसको पूछा जाए, कुड बी आस्क्ड। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला चैप्टर हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हमारा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसको हम फिर कल से शुरू करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट, प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है फीडबैक देते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।